लेजी कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया सनसनीखेज मुकाबला आखिरकार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वन साइडेड जो है 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से 184 रन का लक्ष्य दिया गया था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो लक्ष्य 18.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर बड़ी आसानी के साथ चेज कर लिया। और इस चेज करने के पीछे कहानी किसकी है? समीर मिन्हास। समीर मिन्हास को कौन नहीं जानता भाईजान। आज किसी ने समीर मिन्हास की बैटिंग देखी हो या ना देखी हो, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जनता ने समीर मिन्हास की बैटिंग को एंजॉय किया होगा, क्योंकि भाईजान हम समीर मिन्हास को कैसे भूल सकते हैं। ये वही समीर मिन्हास है जिसने अंडर 19 के एशिया कप में 172 रन की धांसू इनिंग खेली थी। कितनी बॉल्स के ऊपर? 1 यानी कि 113 बॉल्स के ऊपर। भाईजान इसने ओडीआई को T20 बना के रख दिया था और पाकिस्तान की टीम को वन साइडेड चैंपियन बनवा दिया था और भारत में सफे मातम बचा दिया था। इसलिए समीर मिन्हास जब भी बैटिंग करने के लिए आता है तो भाईजान हिंदुस्तान में टीवी ऑन कर लिए जाते हैं। तो भाईजान सबसे पहले क्लैपिंग होगी आज समीर मिन्हास के लिए। जिस तरह से आज समीर मिन्हास ने भाईजान 184 रन का लक्ष्य चेज किया है, अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुश्किल कंडीशन से निकाला है भाईजान। ये कोई छोटा बल्लेबाज नहीं कर सकता, ये बड़ा बल्लेबाज ही कर सकता है। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान में कभी टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में भाईजान टैलेंट भरा पड़ा है। बस पाकिस्तान में जो टैलेंट को चलाने वाली पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं भाईजान, उनमें थोड़ी सी कमी नजर आती है। और समीर मिन्हास के ऊपर अगर पाकिस्तान के सिलेक्टर की नजर रही, अगर मजीद इस लड़के के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया तो आने वाले समय का ये बहुत बड़ा सितार बनकर उभरेगा और दुनिया बाबर आजम, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को भूल जाएगी जिस इंटेंट के साथ ये लड़का बैटिंग करता है। तो चले सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। आप बहुत ज्यादा लोग शादाब खान के बारे में भी सुनना चाहते होंगे कि सर शादाब ने भी बैटिंग की है। शादाब के ऊपर तो मैं बाद में आता हूं। जब वो इंटरनेशनल में आता है तो उसके ना बल्ले से रन आते हैं ना उसकी बॉलिंग का जादू चलता है। जब वो पीएसएल में आते हैं तो उसके बल्ले से भी रन आ जाते हैं, उसकी बॉलिंग का भी जादू चल जाता है। इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, आज कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी को चुना। और अगर हम ओपन की बात करें तो कप्तान सऊद शकील खुद आते हैं शमीउल हुसैन के साथ और 26 बॉलें खेलते हैं। सऊद शकील 42 रन की उम्दा इनिंग खेलते हैं, 3 छक्के 3 चौके लगाते हैं। 161 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। हालांकि सऊद शकील पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से उनके हाथ में कप्तानी थमाई गई है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपनी कप्तानी को लेकर और उसका साथ देते हैं लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाले शमीउल हुसैन। लेकिन आज शमीउल हुसैन का बल्ला भी खामोश रहता है। 15 बॉलें खेलते हैं, 21 रन बनाते हैं और 140 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। ख्वाजा नाफे आते हैं जी नंबर 3 पर। ख्वाजा नाफे के बारे में बहुत मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छे बैटर हैं, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि इसको एक T20 वर्ल्ड कप खेलने को मिल चुका है और T20 वर्ल्ड कप में हमें इसकी बैटिंग में वो पावर नज़र नहीं आई जितनी इसकी तारीफें की जा रही थी। और उसके बाद आते हैं जी हसन नवाज। तो भाईजान हसन नवाज को कौन नहीं जानता? हसन नवाज को पूरा वर्ल्ड जानता है। हसन नवाज आ जाते हैं, 36 बॉलें खेलते हैं, 66 रन बनाते हैं, 3 छक्के और 6 चौके लगाते हैं 183 के स्ट्राइक रेट के साथ। और हसन नवाज एक ऐसे समय में आते हैं जब कोयटा ग्लैडिएटर की 4 सफलता गिर चुकी होती है और उनका नेट रन रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 7 के करीब होता है। और उस समय ऐसे लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम बड़ी मुश्किल से 150 तक पहुंच पाएगी, लेकिन हसन नवाज अपने बल्ले से जादू चलाते हैं और तबाही किस्म की इनिंग खेलते हैं और अपनी टीम का जो लक्ष्य है वो 84 रन तक पहुंचा देते हैं। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेंदबाजों की तो सलमान मिर्जा जो कि पाकिस्तान की T20 के टीम के हिस्सा हैं, उन्होंने 4 ओवर डाले, 39 रन दिए, कोई सफलता नहीं। उसके बाद फ़हीम अशरफ चले, फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर 23 रन दिए। सलमान इरशाद 4 ओवर 42 रन 1 सफलता। इमाद वसीम हाँ जी 4 ओवर डालते हैं, 37 रन देते हैं और 1 सफलता। और उसके बाद आ जाते हैं जी युवा कप्तान 10 बार के वर्ल्ड चैंपियन शादाब खान। शादाब खान 4 ओवर डालते हैं, 23 रन देते हैं और 3 सफलता अपने नाम करके भाईजान पतली गली से निकल जाते हैं। शादाब खान जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि भाईजान ये अपनी जनता को क्यों इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड करते हैं, लेकिन जैसे ही ये पीएसएल के अंदर आते हैं या किसी अदर लीग्स को खेलने के लिए चले जाते हैं
तो वहां पर इनकी गेंदबाजी में अचानक से जादू नजर आना शुरू हो जाता है। जैसा कि आज भी आपको नजर आया होगा, 3 सफलता, यानी कि आज के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शादाब खान रहे हैं। तो भाईजान उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, तो डेवन कॉनवे आते हैं और उनके साथ समीर मिन्हास आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान समीर मिन्हास के हाथ में बल्ला थमा देते हैं कि जा बेटा, तेरे सामने 184 रन का लक्ष्य, चेज कर दे, अपना नाम भी रोशन कर, देश का नाम भी रोशन कर और फ्रेंचाइज का नाम भी रोशन कर। तो भाईजान समीर मिन्हास तो ऐसे मौके ढूंढते हैं। तो भाईजान डेवन कॉनवे 19 बॉलें खेलते हैं, 18 रन बनाते हैं, 1 छक्का 2 चौके लगाते हैं, 94 रन का स्ट्राइक रेट और पतली गली से पवेलियन की तरफ निकल जाते हैं। और उसके बाद एंड्रे गॉस, जिनका तल्लक यूएसए से है भाईजान, वो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 4 बॉलें खेलते हैं, 2 रन बनाते हैं और वो भी पतली गली से निकल जाते हैं। यानी कि सारे का सारा प्रेशर आ जाता है समीर मिन्हास के ऊपर, क्योंकि 3 ओवर, मुझे अभी याद है कि 3 ओवर होते हैं, 13 रन होते हैं और 2 खिलाड़ी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट हो जाते हैं और वहां से जो मुकाबला है वो 70-30% हो जाता है। यानी कि 70% कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो फेवरेट हो जाती है और सिर्फ 30% जो चांस है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बच जाते हैं। और उसके बाद शादाब खान आते हैं, शादाब खान साथ देते हैं समीर मिन्हास का। पहले समीर मिन्हास के ऊपर बात करते हैं। समीर मिन्हास 48 बॉलें खेलते हैं, 3 दिल नजारे वाले छक्के लगाते हैं, 8 चौके लगाते हैं, 82 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। 173 रन की धांसू इनिंग खेलती है और मैच विनर शॉट लगाकर मैच को फिनिश करते हैं। तो क्लैपिंग क्यों नहीं बनती इस लड़के की? मैं क्यों इस लड़के को बैक करता हूं? पाकिस्तान में जो आने वाले टैलेंटेड लड़के हैं ना, जिनमें समीर मिन्हास, जिनमें मां सदाकत भी है। चले, मां सदाकत का कल मैच हो चुका है, तो आज समीर मिन्हास ने जिस इंटेंट के साथ बैटिंग की है ना भाईजान, वाकई ही ये पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट को इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसको अर्ली इंटरनेशनल टीम में मत लेकर आए, अभी इसका रगड़ा लगाएं डोमेस्टिक के अंदर, लीग्स के अंदर, ताकि ये मजीद मैच्योर बन जाए। और जब ये फिर मैच्योर बनकर टीम के अंदर घुसेगा तो भाईजान बड़े बड़े बल्ले गेंदबाजों के ये छक्के छुड़ा देगा। ये मेरे वर्ड्स आप याद कर लेना। उसके बाद जी शादाब खान खेलते हैं जी 39 बोले 69 रन, 4 छक्के 5 चौके, 176 का स्ट्राइक रेट। तो शादाब खान यहां से जाहिर होता है कि आप तो अपनी फ्रेंचाइज के लिए क्रिकेट खेलते हैं और जब जरूरत होती है पाकिस्तान के लिए खेलने की तो तब तो ना तो आपके बल्ले से रन आते हैं और ना ही आपकी गेंदबाजी में कोई ऐसा जादू हमें दिखता है कि भाईजान जिससे आपने कोई इंटरनेशनल मैच जो है पाकिस्तान को जितवा दिया हो। आप 5 से 6 मैच इवेंट आईसीसी के खेल चुके हैं और सब के सब इवेंट्स के अंदर आपने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। और अब आप पीएसएल के अंदर भाईजान लगातार 4 शतक भी लगा लेंगे ना और लगातार 4 मैचेस के अंदर 4-4 सफलता भी हासिल करते रहेंगे तो पाकिस्तान की जनता के दिलों में आप राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अभी मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं शादाब खान की, क्योंकि आज शादाब खान का मैच है। तो भाईजान करते कराते भाईजान 18.2 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 189 रन तक पहुंच जाती है और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट होते हैं और मैच के सारे का सारा जो क्रेडिट जाता है वो समीर मिन्हास को जाता है। मुझे पता है आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शादाब खान को दिया जाएगा, क्योंकि शादाब खान ने बॉलिंग में भी 3 सफलता अपने नाम की है और बैटिंग में भी रन किए हैं। तो समीर मिन्हास को तो भाईजान मैं देखता हूँ किसको दिया गया है, तो समीर मिन्हास को बिल्कुल जी शादाब खान को ही दिया गया जी, शादाब को ही दिया गया जी। हालांकि इस बच्चे को दे दिया जाता तो कुछ नहीं जाता पीएसएल वालों का। तो भाईजान अगर हम बॉलिंग की बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की, तो इब्रार अहमद ने 4 ओवर डाले, 29 रन दिए, 2 सफलता अपने नाम की। इब्रार के ऊपर काफी ज्यादा नजरें थी कि इब्रार अहमद जो है वो 184 रन का जो लक्ष्य है इसको डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है, बाकी बॉलर्स का कुटापा लगा है। और अगर हम उस्मान तारिक की बात करें तो उस्मान तारिक का भी कुटापा लगा है, 4 ओवर में 35 रन दिए, कोई सफलता इनके खाते में नहीं आई। अहमद दानियाल की बात करें तो 3.2 ओवर डाले, 42 रन दिए और इनको भी कोई सफलता नहीं मिली। यानी कि आज अगर हम दोनों टीमों की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स का खूब कुटापा लगा है, सिवाय शादाब खान का। इब्रार को भी चलो ठीक है, इब्रार ने भी 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की हैं। तो भाई मैनी कैंग्रेचुलेशन, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को दबाकर लाइक ठोक दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।